24 घंटे के अंदर होश आया तो, और उन्हें होश नहीं आ रहा। होश नहीं आने का मतलब क्या है? क्या कर रहे हैं आप सब लोग? प्लीज ऐसे शोर मत बचाइए, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमें ट्रीटमेंट करने दीजिए। और आप प्लीज बीच में ऐसे इंटरफेयर मत कीजिए, डू नॉट डिस्टर्ब। डैड लेकिन जी टीवी के सीरियल कुंडली भाग्य में भाई निधि की चाल दशहरे के मौके पर कामयाब हो गई। वही सभी परिवार वाले इस बात से अनजान थे कि जिस रावण को वो जला रहे हैं उसके पीछे प्रीता है। तभी तो देखिए कैसे पूरा परिवार यहाँ खुशी से इस त्योहार को मना रहा है। लेकिन जैसे ही इस बात का उन्हें पता चलता है, पूरा परिवार प्रीता को लेकर अस्पताल पहुँच जाता है, जहाँ पर हर कोई प्रीता की इस हालत को लेकर परेशान है। प्रीता बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है। उसको रावण के अंदर बांध के रख देते हैं और रावण में आग लग जाती है और अंदर ब्लास्ट वगैरह होता है, काफ़ी कुछ होता है, तो शी गेट सीरियसली इंजर्ड। तो बस उसी को लेकर फिर यहाँ हॉस्पिटल में आते हैं सब लोग। प्रीता की इस हालत को लेकर यहाँ पर पलकी और राजवीर भी बेहद ही परेशान है। भाई हर कोई बस यही चाहता है कि प्रीता जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तभी तो देखिए कैसे पूरा परिवार अस्पताल में मौजूद है और बस हर किसी को प्रीता की चिंता सता रही है। भाई प्रीता के संग हादसा होने से कहानी में डबल ट्विस्ट आने वाले हैं। एक तो ये ट्विस्ट है कि प्रीता को होश में आते ही उसकी याददाश्त लौट कर आ जाएगी, लेकिन याददाश्त लौटने के चलते प्रीता की जान खतरे में भी है। जिसके बाद दूसरा परिवार ये सुनकर बेहद ही हैरान और शॉक है कि आखिर वो खुश हो या फिर दुखी। क्योंकि जब एडमिट कर रहे होते हैं तो थोड़ी देर के लिए प्रीता को होश आता है, जहाँ पर वो बात करती है और करण को ऐसे लगने लगता है कि उसे सब कुछ पुराना वाला सब याद आ गया है। वो बोलती है कि हम दोनों की शादी हुई थी ऐसे करके। तो मतलब देयर इज़ अ होप कि भाई जब भी जो उसको होश आएगा तो प्रीता को सब कुछ याद आया हुआ होगा। तो मतलब शायद इसलिए क्योंकि सर पे चोट लगती है, शायद हो सकता है सारे हादसे एकदम से सामने आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रिगर हुआ है वो मेमोरी में, ब्रेन पे, जहाँ पर उसे सब चीज़ें, उसकी जो सारी याददाश्त है वापस आ रही है। लेकिन वहीं पर फिर एक और डॉक्टर बोलते हैं कि उसके बचने के चांसेस 10% हैं। तो मतलब वो फिर अगेन दैट कम्स एज अ शॉकर टू द एंटायर फैमिली। करेक्ट। तो मतलब सारे के सारे अब जो भी रिलेशंस हैं वो सब मेंटेन करने ही पड़ते हैं सबको अपने जीवन में। चाहे वो अगर एक पति का है तो उसके जो बच्चे हैं उनके साथ में बच्चों को संभालना, और फिर जब बच्चों को कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो अपने पत्नी को संभालना या अपने और रिश्तेदारों को संभालना। तो ये सारे के सारे जो एक धर्म एक इंसान निभाता है, सारे अलग अलग किरदार हैं उसके जीवन में, तो वो सब किरदारों के साथ में किस तरह से वो बिहेव करता है, वैसा रियल लाइफ में भी यही होता है। ये तो मुझे भी नहीं पता आगे क्या ट्विस्ट होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, बिकॉज दिस कम्स ऑलवेज एज अ सरप्राइज़ कि भाई अब जैसे हम तो जब भी इस तरह का कोई बहुत बड़ा सीक्वेंस आता है तो उसका कहीं ना कहीं ट्विस्ट एंड टर्न्स, हुक पॉइंट उसके बहुत बड़े वाले होते हैं। तो अभी आगे की ब्रॉड स्टोरी तो मुझे भी नहीं पता है कि क्या होगी, बट आई एम श्योर देयर इज़ समथिंग वेरी बिग इन द पैकेज जो सब आई थिंक सरप्राइज़ होंगे और लोगों को मज़ा आएगा शो देखने में कि हाँ भाई यहाँ तक चीज़ें पहुँची, यहाँ तक कुछ हुआ। जैसे अभी मतलब इस सारे सीक्वेंस का एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि भाई प्रीता को उसकी मेमोरी वापस आ रही है। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव थिंग्स जो इतने टाइम से सब लोग वेट कर रहे थे कि उसको याददाश्त आएगी, कब उसकी याद आएगी, कब क्या होगा। सो आई थिंक ये बहुत हाईलाइटेड पॉइंट है ये वाला इस पूरे के पूरे सीक्वेंस का। सो आई थिंक चीज़ें बिल्कुल जहाँ पर एम की गई हैं वहाँ पर हों और लोगों को पसंद आए। तो भाई अब देखना होगा कि निधि की ये चाल कहीं उस पर ही भारी न पड़ जाए। मुंबई से आलोक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो आपकी ज़िंदगी में 24/7 खोलते हैं ना एंटरटेनमेंट की मिठास। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते हैं ना, सास बहू और बेटियां। और एक बार फिर हमारी पूरी टीम सास बहू और बेटियां की तरफ से आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।